तुम्हारे जीजा जी हैं? ओहो, तुम्हारे सर से जीजा जी का भूत कभी नहीं उतरेगा। जीजा जी भूत नहीं है। भूत से कम ही नहीं। देखो, ये मेरे छोटे भाई जैसा है, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर है अंग्रेजी का। कुमार, ओ कुमार। कौन? परिमल भैया। एक मिनट। सेंस ऑफ ह्यूमर का तो जवाब नहीं। हाँ, आइए भैया, आइए। अब से घंटी बजा रहा हूँ, सो रहे थे? माफ करना भैया, घंटी खराब हो गई, बजती नहीं। लेकिन अपनी घंटी तो बज गई। क्या मतलब? शादी तय हुई। अरे किनसे? मिलवाता हूँ। आप हैं सुलेखा चतुर्वेदी और आप हैं सुकुमार उर्फ कुमार। यही मुझसे शादी करें। ओह, कंग्रेचुलेशन। तो आप किससे शादी कर रहे हैं? मैं इन्हीं से। ओहो, ऐसा कहिए ना कि आप दोनों आपस में एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। आइए। भाभी तो कह सकता हूँ ना आपको मैं। हाँ, कह लो, इस बार पक्की है। इस बार? क्या मतलब इस बार? मतलब ये कि पहले भी बहुत सी लड़की मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मगर मैं... क्या? आप कहना चाहते मैं आपके पीछे पड़ गई थी? मैंने ऐसा कब कहा भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बार मैं किसी लड़की के पीछे पड़ गया। आइए। भाभी, आप पहली दफे घर आई हैं, कहिए मैं आपकी क्या करूं? नहीं, देर हो जाएगी। जीजा जी का कुमार, जाने दो यार, इनके जीजा जी का टेलीफोन आने वाला है। अरे रिश्तेदारों के टेलीफोन तो अब आया ही करेंगे भैया, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। भाभी देखिए, आप पहली दफे हमारे घर आई हैं, अब की... अच्छा, तो एक काम करिए, तानपुरा से सब हाजिर है, जल्दी से गाना सुनिए। हाँ कुमार, पहले तुम गाओ फिर सुलेखा गाएंगे। बहुत अच्छा गाए। अच्छा, तो भाभी पहले आप शुरू कर दीजिए। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप में गाड़ी निकल जाएगी। तो एक काम कीजिए भैया, आप ही शुरू हो जाइए ना। और ठीक है, हम गाते हैं। आप गाते भी हैं? खास फूस का डॉक्टर और गाना। देखा कुमार, होने वाले पति पे कितना भरोसा है, कितनी रिस्पेक्ट है। भैया अभी सबूत दे देते हैं। अरे भाभी, आपको क्या मालूम, कॉलेज फंक्शन में हम दोनों ने एक साथ गाना गाया था और फर्स्ट प्राइज जीते थे, है ना भैया? एक मिनट, 2 मिनट। तुमने बताया क्यों नहीं तुम गाते हो? सुलेखा, पति के गुण धीरे धीरे पता चलना चाहिए, उससे प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा ये बताओ, ये मेरा दोस्त कैसा लगा? बहुत अच्छा। वो शादीशुदा है कुमारी? ए मेम साहब, क्या कह रही हैं आप? कहीं अपना पत्ता काटने का इरादा तो नहीं? छी, उन्होंने मुझे भाभी कहकर पुकारा और तुम... वो रूपा है ना, शिमले में पढ़ती है, जीजा जी की बड़ी लड़की। नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? पहली बात तो ये कि वो तुम्हारे जीजा जी की लड़की है, और दूसरी बात ये कि मेरा एक दोस्त है प्रशांत, बंबई में रहता है। कुछ दिन पहले यहाँ आया था, कुमार का बहुत अच्छा दोस्त हो गया। उसकी एक साली है और कुमार प्रशांत को बहुत पसंद है। नमस्ते प्रोफेसर त्रिपाठी, कांग्रेचुलेशन। तुम्हारे लिए नहीं, आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू क्या, पहले खोल के तो देखो। अरे बाप रे, इतना कीमती तोहफा। चौकीदार देखो, टिप नहीं मानना। टिप तो मिल गया। मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा खा लेने से तबीयत गड़बड़ हो गई है डॉक्टर साहब। कुछ ज्यादा कहते हैं डॉक्टर चाचा। 20 दिन में हमने 30 लंच और 30 डिनर खाए हैं, उसके ऊपर 25 ब्रेकफास्ट और 15 चाय पार्टी। क्यों भाई, क्या डर था कि फिर खाना नहीं मिलेगा? ये बात नहीं डॉक्टर साहब, दोस्तों को डर था कि फिर शायद शादी ना हो,
इस बार जितना जी भर के खिलाओ अच्छा है। मुश्किल क्या है डॉक्टर चाचा, इनके दोस्तों का सारा प्यार पेट में भरा हुआ है, दिल में नहीं। तो यूं करो अब कि 2 वक्त खाना मत खाओ, सिर्फ ये गोलियां खा लेना। नहीं डॉक्टर साहब, मैं फट जाऊंगा। अब तो मैं बंदूक की गोली खा सकता हूँ, इनके लिए गुंजाइश नहीं। तो फिर ऐसा करो, खाना मत, निगल लेना पानी से। निकल लूं। मैं चलता हूँ। तुम बैठो बेटा। देखा, आज रात के न्योते पे क्या होगा। वो तो मेरे बचपन का दोस्त है पतंबर, नहीं जाऊंगा तो बेचारा दुखी हो जाएगा। आपके दोस्तों को इतनी अकल नहीं है। 20 दिन हुए हमारे शादी को और एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ते। क्या हुआ बस आज के दिन? बिल्कुल नहीं, मैं आपके सर की कसम खाती हूँ। कम से कम 1 महीना तक आपके साथ किसी भी पार्टी पर नहीं जाऊँ। एक काम करो, देखो आज डिनर खा लो, कल कसम खा लेना। मैं हरगिज 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 नहीं जाऊँ। एक महीना नहीं हुआ शादी हुए, ये सूरत निकल आई तुमको? आइए आइए भैया आइए। झगड़ा हो गया? ना ना ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मैं तुम दोनों का मूड ठीक कर देता हूँ। मैं दोनों के लिए न्योता लेकर आया हूँ। क्या? ओह नो। क्यों, क्या हुआ? रिश्ते का नाम मत लीजिए, घर में खट्टे डकार आने लगते हैं। ठीक कह रही है भैया, ऐसी बात पे तो झगड़ा हो रहा था। अरे सुनो तो, राघव ने तुम दोनों को बंबई बुलाया। हाँ सुनो, पूजनीय हरिपत भैया, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप उन दोनों का प्रस्थापन शीघ्र ही बंबई के लिए करा दें। जलवायु के परिवर्तन के साथ साथ नवविवाहित दंपति के लिए ऐसी यात्रा पारस्परिक अंतर्ज्ञान के लिए भी सहायक सिद्ध होती है। हाँ जीजा जी ऑल इंडिया रेडियो। बस यही एक बीमारी है राघव को, जबान जो भी बोलो शुद्ध बोलो। ये बहुत अच्छा होगा, बॉम्बे जाकर इन पार्टियों से तो बच जाएंगे। नहीं, ये न्योता मंजूर नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अभी अभी आपकी बहन ने मेरे सर की कसम खाई है कि मेरे साथ किसी भी न्योते पर नहीं जाएगी। लेकिन कसम जीजा जी के लिए थोड़ी खाई थी। कुछ भी है, न्योता तो न्योता ही होता है। सॉरी, देखो तुमने मेरे सर की कसम खाई है, मैं अपनी बीवी को विधवा तो नहीं देख सकता। मजाक छोड़िए और बॉम्बे जाने का प्रोग्राम बनाइए। नहीं, हमारा बंबई जाना बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा भाई, तुम लोग अपना मसला हल कर लो। मेरी तो इससे भी बड़ी एक समस्या है। क्या? तुम्हारे जीजा जी ने थोप दिए मेरे सर पे। उन्हें एक ड्राइवर चाहिए इलाहाबाद से। क्यों? इलाहाबाद से क्यों? क्योंकि बंबई में शुद्ध भाषा बोलने वाला ड्राइवर नहीं मिलता, इसलिए। अब आजकल इलाहाबाद में ही शुद्ध भाषा बोलने वाले ड्राइवर कहाँ हैं? भैया मैं आपको अवश्य एक ऐसा वाहन चालक दे सकता हूँ। क्या क्या दे सकते हो? वाहन चालक यानी कि ड्राइवर। ओह, अरे भाई तुम तो सीधी सादी जबान में बात करो। बड़ा उपकार होगा अगर ऐसा आदमी दिला दो। कौन है वो? सेवक आपके सामने उपस्थित है। हाँ, इस तरह आपकी और हमारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, इनकी कसम नहीं टूटेगी और जीजा जी के दर्शन हो जाएंगे। आखिर नौकरी तो कोई न्योता नहीं होती। देखो भाई, मैं ठीक ठीक समझा नहीं अभी तक। मैं समझाता हूँ आपको। कल ही आपकी चिट्ठी लेकर मैं नौकरी पे चला जाता हूँ। ड्राइवर बन के? हाँ, पहले एक्ट में मैं जाता हूँ, दूसरे एक्ट में यानी कि 5-7 दिन के बाद तुम आ जाना। 1 सेकंड में पकड़े जाएंगे आप। अरे जाइए जाइए, आप पकड़ सकी थी चौकीदार को। मेरी बात और है, लेकिन जीजा जी वो तो सांस सूंघ लेते हैं आदमी की, और फिर वो तो आपके फोटो भी देख चुके हैं। अरे इसके बावजूद भी नहीं पकड़ सकेंगे। रही शर्त, भैया पिछले 20 दिनों की शादी में 20,000 बार इनके जीनियस जीजा जी के गुण सुन चुका हूं। लगता है भगवान कृष्ण का अवतार। और उनकी छाप इनके मन में बहुत गहरी लगी। कम से कम मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं अपनी पत्नी की नजर में स्थान बना सकूं। मैं ये बात साबित कर देना चाहता हूं कि मैं इनके जीजा जी से किसी बात में कम नहीं। पकड़े जाओगे बच्चों, पकड़े जाओगे। रास्ता स्थान भी चला जाएगा और भी फिसल जाओगे पत्नी की नजरों में। कम से कम एक चांस दीजिए मुझे। एक तो जबरदस्त सिफारिशी खत दे दीजिए मुझे, और दूसरे एक ट्रंकल कर दीजिए जिनेश जी को, मेरा मतलब है इनके जीजा जी को। उनसे कह दीजिए एक खानदानी ड्राइवर पेश खिदमत है, बस जल्दी पहुंचा है। और सुलेखा भी 2-4 दिन में पहुंच जाएगी, और उसका पति बुद्धू राम परिमल घास पत्तों का डॉक्टर
पटना गया है, बाद में आएगा। चलिए उठिए भैया, कल कर दीजिए और शाम को मैं चिट्ठी ले लूंगा। तो आइडिया बुरा नहीं है, फिर भी एक बार सोच लो। हाँ ये अच्छा सुनेगा। अब देखो, शादी हुए महीना भर भी नहीं हुआ और तुम मुझे अकेली छोड़ के जाओगे। विरहा के बाद जो मिलन का मजा आएगा वो तो सोचो। मिलन भी कहा, अगर पकड़े ना भी गए तो तुम गैरेज में रहोगे और मैं ऊपर। तो क्या मैं ऊपर आ जाया करूंगा? नहीं तो तुम गैरेज में आ जाया करोगे। जी नहीं, शरीफ घर की लड़कियां रात को चुपके ड्राइवर से मिलने नहीं जाया करती। बेगम, इश्क का मजा ही चुपके इश्क करने में है। घबराइए नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। पर निकालने से पहले पकड़े जाएंगे। अभी तो सिर्फ सुना है, जब देखेंगे जीजा जी को तब समझेंगे। उफ, फिर वही जीजा जी। क्या हुआ, अकेले अकेले हंस रहे हो? ये देखो अपने बहनों की फोटो। काफी सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये वनस्पति विज्ञान के अध्यापक का काम नहीं, ये काम तो हमारी सुलेखा का लगता है। कब आ रही है सुलेखा? 6-7 दिन के बाद, मगर परिमल उससे भी 2-4 दिन लेट आ रहा है। पटना जा रहा है, कुछ लेक्चर है वहाँ। सही तारीख भैया टेलीफोन करके बता देंगे। आओ बिटिया, स्कूल जा रही है, बस आ गई क्या? बुखार तो नहीं है? देखो। हाँ नहीं है। हाँ जाओ। सुनो, अब मैं रत्ना को स्कूल बस से भेजना नहीं चाहती। परसों तो अखबार में आया था कि पूरी की पूरी बस उलट गई। अरे जेम तो और भी खराब गाड़ी चलाता है। और खराब को तो छोड़ो, बच्चे को उसके साथ भेजने से बच्चे की भाषा का भविष्य सत्यानाश हो जाएगा। वो तो आएगा, जाएगा, पिएगा, खाएगा, ऐसा बोलता है। तो देखो ना कोई अच्छा सा ड्राइवर। हमें तो 2 ड्राइवर चाहिए ही। अरे 85 को लिख चुका हूँ। हरिभद्र भैया तो आजकल भी ड्राइवर भेजने वाले हैं।